नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 11 मई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को संघर्ष विराम हो गया। भारतीय सेना की ओर से दिए जा रहे मुंह तोड़ जवाब के चलते बैकफुट पर आए पाकिस्तान की पहल पर भारत संघर्ष विराम के लिए राजी हुआ है। दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम की पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की है। विदेश सचिव की यह संक्षिप्त घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह कहने के तुरंत बाद आई है। ट्रंप ने एक्स पर लिखा था कि भारत और पाकिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता के बाद पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच ही संघर्ष विराम की पटकथा करीब आधे घंटे में लिखी गई। संघर्ष विराम की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। वह ऐसा करना जारी रखेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध पर विराम सहमति जताई है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम विशेष ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की। हालांकि राजस्थान अभी भी अलर्ट मोड पर है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में शनिवार को भी ब्लैकआउट है। राजस्थान के पश्चिमी सरहद के जिले बाड़मेर में शनिवार रात करीब 8:15 पर तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसलमेर में भी तुरंत प्रभाव से ब्लैकआउट हो चुका है। यहां सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट किया गया है। वहीं जोधपुर में शनिवार को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। हालांकि इससे पहले जोधपुर से ब्लैकआउट हटा दिया गया था। वहीं अनूपगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद भी एहतियात के तौर पर जोधपुर शहर से ब्लैकआउट नहीं हटाया गया है। जिला कलेक्टर एवं नियंत्रक जोधपुर के आदेशानुसार आज दिनांक 10 मई को भी रात्रि में ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट का समय शनिवार रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। नालसा भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई नालसा के पिछले कार्यकारी अध्यक्ष थे। परंपरा के अनुसार इस पद पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर काबिज होते हैं। भविष्य में भारत पर होने वाला हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। सरकार के टॉप सोर्स के हवाले से मीडिया ने कहा है कि सरकार इसका जवाब भी उसी अंदाज में देगी। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष पर सीज फायर से पहले लिया गया। इससे पहले शनिवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में PM आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS और भारतीय सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। 24 घंटे में सेना प्रमुखों के साथ यह उनकी दूसरी मीटिंग थी। राजस्थान में शनिवार दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। कोटा और भरतपुर में बादल छाने के बाद बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 मई को 30 जिलों और 12 मई को 27 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। हालांकि 13 मई से यह सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ने लगेगा। जयपुर समेत कई शहरों में सुबह से आसमान साफ रहा, लेकिन दोपहर 11-12 बजे के बाद मौसम में बदलाव आया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, झालावाड़ और भरतपुर में बादल छाए रहे। राजधानी में शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान में कई घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी शनिवार को सूचना दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रॉफी, ग्रेड सेकंड, रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कप और इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि हालात बेहतर होने पर ये टूर्नामेंट वहीं से दोबारा शुरू किए जाएंगे जहां से रोके गए हैं। बूंदी में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड 1,61,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। जिला एवं शोषण न्यायाधीश अजय शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक अदालत के संचालन के लिए मुख्यालय पर 11 बेंच स्थापित की गई। सुमन गुप्ता, मीनाक्षी मीना, वृष्टि विज, सरिता मीना और सिद्धांत सक्सेना ने विभिन्न बेंचों की अध्यक्षता की। महेंद्र कुमार शर्मा, कुमारिल भट्ट, कामरान खान, हिमांशी शर्मा और तहसीलदार अर्जुन लाल मीना ने सदस्य के रूप में सहयोग किया। भारत पाक तनाव का असर जोधपुर की बिलाड़ा कृषि मंडी पर नजर आया। विशेषकर निर्यात उन्मुख फसलें जैसे जीरा और सौंफ की आवक और किसानों में खरीद में गिरावट आई। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात आदेशों में ठहराव के कारण किसानों ने इन जिंसों की खरीद घट गई है। जीरे के भाव में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह सौंफ की कीमतें भी पिछले सप्ताह के मुकाबले 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे आई है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि विदेशी खरीदारों की ओर से नए ऑर्डर मिलने में देरी हो रही है, जिससे लोकल खरीदार भी सतर्क हो गए हैं।
जयपुर श्यामनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग बालिकाओं और 1 बालिग बालक को दिल्ली से दस्तयाब किया है। तीनों मोबाइल पर रील देखकर आजाद जीवन जीने की चाह से घर से बिना बताए निकल गए थे। डीसीपी दिंगत आनंद ने बताया कि 6 मई को परिवादी गुड्डू सोनी, कमल दास और संगीता देवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया कि 5 मई को श्यामनगर स्थित देवी नगर गली नंबर 8 से अंशु, आईसी देवी और उर्मिला अचानक गायब हो गई। गुमशुदा नाबालिगों की तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त सोडाला योगेश चौधरी, थाना प्रभारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद तीनों बालिकों को दिल्ली से दस्तयाब कर लिया। झुंझुनू जिला कलेक्टर रामावतार मीना ने शहीद सुरेंद्र कुमार के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के बलिदान पर गहरा दुख व्यक्त किया है और परिवार को इस कठिन समय में ढांढस बंधाया। कलेक्टर मीना ने परिजनों से बातचीत कर उनको हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान शहीद सुरेंद्र कुमार के अंतिम संस्कार के स्थान को लेकर चर्चा हुई। परिजनों और स्थानीय लोगों की सहमति से पुराने पंचायत भवन के पास जमीन पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके लिए वहां अंतिम रूप दिया गया। राजसमंद के शिशोदा गांव में शनिवार को 15 करोड़ की लागत से नवनिर्मित कंकूबाई सोहनलाल धाकड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं धाकड़ परिवार के सदस्य व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए हिंदी, सांस्कृतिक, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की विचारित सूचियों में चयनित अभ्यर्थियों को अब विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थी अपने SSO ID से निर्धारित तिथियों पर विस्तृत फॉर्म भरें। सभी दस्तावेजों की जांच संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।